दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस चैनल के माध्यम से एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड पुलिस और यूके पीएससी, यूके एसएससी के जो पर्पज़ से हमारे पास रीजनिंग का पोर्शन आता है मेनली, और शायद अभी लोअर पीसीएस में मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है 50 नंबर का, उस पर काम करने वाले हैं। तो आज हमने क्या किया है, हमने एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहें। आने वाले वीडियोस में आपको पूरे रीजनिंग का जो सिलेबस है इसी चैनल के माध्यम से मैं कंप्लीट करा के दूंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक होगा घड़ी वाला, क्योंकि घड़ी जो है बेस के लिए ठीक है, बेस बनाने के लिए, और इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है तो हम लंबे समय तक चल पाएंगे। जब हमें इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ में तो हम अधिक समय तक निरंतर उस काम पे लगे रह सकते हैं, जब हमारी रुचि होगी उस चीज़ में। ठीक है, तो घड़ी वाला टॉपिक हमने लिया है। तो घड़ी समझने के लिए पहले आप घड़ी को समझें। आपने घरों में देखी हुई हमारे पास घड़ी होती है, तो घड़ी में हमारे पास कुछ अंक लिखे गए होते हैं। तो वो जो अंक हैं वो 12 अंक होते हैं। आपने देखा होगा 1 से लेकर के 12 तक एक घड़ी में अंक अंकित किए जाते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमेशा आपको ध्यान रखना है। आपने देखा होगा आप एंगल पढ़ते हैं कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। यहाँ पे आपको एक सर्किल दिख रहा होगा, तो यदि मैं आपसे पूछूंगा कि ये सर्किल कितने डिग्री का कौन होगा, तो आप क्या कहेंगे, ये पूरा क्या है, ये पूरा इसमें हमारे पास कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो वो 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। अर्थात क्या होगा, जो ये घड़ी है, जो ये एक सुई जब चक्कर लगाएगी तो वो पूरे 360 डिग्री का चक्कर पूरा करेगी। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला फैक्ट आपने क्या याद करना है, वो याद करना है कि जो घड़ी का संपूर्ण एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो हमेशा 360 डिग्री का होगा। कोई भी यहाँ पे सुई घूमेगी तो वो पूरे 360 डिग्री का चक्कर पूरा करेगी। ठीक है, अब हमारे पास घड़ी में होता क्या है, तो घड़ी में हमारे पास 3 सुइयाँ होती हैं। कितनी सुइयाँ होती हैं? 3 सुइयाँ। मान के चलिए एक हमने घंटे की सुई बनाई, एक हमने मिनट की सुई बनाई और एक हमने सेकंड की बनाई। ठीक है, तो ये तीनों जो सुइयाँ हैं, पहला मैंने क्या कहा, पहली हमारे पास कौन होगी, पहले होगी घंटे की सुई, घंटे की सुई। ठीक है, दूसरी होगी हमारे पास कौन सी, दूसरी होगी आपकी मिनट की सुई, मिनट की सुई। ठीक है, मिनट की सुई। और तीसरी आती है हमारे पास सेकंड, सेकंड जो कि सुई होगी तीसरी की सुई। अब इन तीनों सुइयों के इर्द गिर्द ही ये पूरा चैप्टर रहने वाला है। तो यदि हम अपना बेस यहाँ से क्लियर करते हुए चले तो हमारा जो सारा चैप्टर है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर हमारा बेसिक पे कमांड है तो हम पूरा सॉल्व कर देंगे, पूरे चैप्टर में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हमारा पूरा चैप्टर चलने वाला है। तो इनको समझने के लिए पहले हमने इन घड़ी की सुइयों को पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर को समझने से पहले सुइयों को पढ़ना पड़ेगा। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 360 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने लिखे हैं 12 अंक की घड़ी में, तो अगर मैं उस 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 30 आएगा। 30 आया, तो ये जो 30 डिग्री है ये भी हमें ध्यान रखना होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि घड़ी के 2 समयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो वो 30 डिग्री का कोण होता है। हर समय के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, ये 30 डिग्री का कोण होगा। जहाँ पे भी आप देखेंगे ये 30 डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि पूरा कोण हमारे पास 360 डिग्री का है और हमारे पास अंक लिखे हैं 12, हमने उससे डिवाइड किया और 30 की जो वैल्यू आई, यानी कि दो समयों यानी 12 और 1 के बीच में जो ये कोण है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का कोण है, आगे हम इसे प्रूफ भी करेंगे कि ये 30 हो भी रहा है या नहीं। तो उसे प्रूफ करने के लिए पहले घड़ी की सुइयों को पढ़ना पड़ेगा। तो घड़ी की सुइयों को पढ़ने के लिए हम पहले घंटे की सुई को पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हुए चलते हैं। आपको ध्यान रखना है सुइयों का जो रोटेशन होगा वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कैसे, देखो घंटे की सुई की मैं बात करूँगा सबसे पहले। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि एक घंटे की सुई ये 360 डिग्री का जो कोण है, यानी वो एक चक्कर
इस घड़ी में एक घंटे की सुई कितने टाइम में लगाएगी। तो आपको समझना है, देखो यदि मैं कहता हूँ कि मैंने एक घड़ी खरीदी और मैं उसे ठीक 12 बजे सेट करता हूँ, दोनों सुइयाँ यहाँ पर होंगी 12 बजे, ठीक 12 बजे मैंने उसे सेट किया, यानी अभी घंटे की सुई ठीक 12 पे होगी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो वापस 12 पे कब आएगी, यानी वो एक चक्कर कब लगाएगी। तो यदि अभी 12 बज रहे हैं, घंटे की सुई 12 पर तभी आएगी जब वो 12 घंटे चल चुकी होगी। क्योंकि मान के चलो अभी 12 बज रहे थे तो अभी वहां पे होगी, तो दोबारा 12 कब बजेंगे। अब जैसे दिन का था तो रात को बजेगी, और रात का होगा तो सुबह में बजेगी, दिन में, दोपहर में। तो हमने क्या देखा कि जो घंटे की सुई थी उसने 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या किया, 12 घंटे का समय लिया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 12 घंटे बराबर 360 डिग्री। अब इतना क्लियर होगा। तो उसके बाद देखो हम इस घंटे की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, क्योंकि अंत में जो सबसे छोटी डिजिट हमारे पास आएगी वो मिनट आएगी यहाँ से, और वही मिनट से क्वेश्चन बनेगा। तो हमें मिनट की वैल्यू निकालनी है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो उसके लिए मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1 मिनट की। तो मैं इस 12 को या इस 12 घंटे को क्या करूँगा, मिनट में कन्वर्ट करूँगा। अब आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 को हम 60 से गुणा करेंगे और साथ में क्या होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि अब ये 12 घंटे की जो वैल्यू थी 360, क्योंकि उतना समय ले रहा है। एक चक्कर लगाने में उसने कितने घंटे लिए, 12 घंटे। अब मैंने सिर्फ उसे क्या किया है, मिनट में कन्वर्ट किया है। अब जब ये बदला तो 12 चक्के 72 होगा, 720 क्या हो जाएंगे, अब मिनट हो जाएंगे। ठीक है, तो 720 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 360 डिग्री का कोण बना रही है। घंटे की सुई की मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अगर वो यहां से चलना शुरू करेगी तो वापस यहां पर आने में वो 12 घंटे का टाइम लेती है। सपोज वो 1 बजे से चली तो वापस 1 पर आने पर भी वो 12 घंटे ही लेगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि 12 घंटे में 360 डिग्री चली। अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूं मिनट में, तो मैंने 60 से गुणा किया। अब 720 मिनट में वो कितना चल रही है, वो चल रही है 360 डिग्री का कोण। अब यहां से 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1 मिनट की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या करना होगा, हमें 360 को डिवाइड करना होगा किससे, 720 से। तो 360 को आप डिवाइड कर देंगे 720 से, और आपको पता है 36 गुना 72 होता है, तो ये आएगा 1/2 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास आया अंत में कि 1 मिनट बराबर कितना आया, 1/, यानी आधा डिग्री। और यही हमारे पास पहला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। और ये आपको नोट भी करना है साथ में कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगी। तो हमने क्या देखा कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। आया कैसे, पहले हमने देखा कि घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रही है, तो हमने देखा कि वो 12 घंटे लगा रही है, और 12 घंटे में वो चली कितना, वो चली 360 डिग्री। और उसके बाद हमने क्या किया, उसे मिनट में कन्वर्ट किया। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया, 720 मिनट हो गया, और यहाँ पे 360 हो गया। अब यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकाली हमने, 1 मिनट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1/2 डिग्री। और वही हमारा क्या था, अंत में था कि 1/2 डिग्री का वो कोण बनाती है। कब, तो हमने लिखा है, ये नोट करना है आपको, क्योंकि ये आप ये नोट करके आप लिख देना, यही आपके जो है नोट्स बाद में काम आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक हो गया, तभी तो वो सुई इतना स्लो चलती है, लगता है कि वो चल ही नहीं रही है, पर वो चलती है, तो इतना छोटा सा कोण वो 1 मिनट में बनाती है। ठीक है, तो इसे एक बार आप जो है वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देखना। अगर समझ में नहीं आया तो वैसे समझ में आ गया होगा, पर अगर नहीं आया तो वीडियो को वहां से दोबारा चलाना या पॉज करके आप देख लेना। अब क्या होगा, ये हमने घंटे की सुई के लिए निकाला है। अब
जब हम ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको मिनट की सुई के लिए निकालना होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार मिनट की सुई के लिए इसी प्रोसेस से 1 मिनट की वैल्यू निकालने का ट्राई करना। अब मैं 1 मिनट की वैल्यू अब बताता हूँ, आप एक बार उससे जरूर ट्राई करें, क्योंकि वहीं से आपका जो है बेस क्लियर होगा। यदि आप उसे समझ गए, यदि आप इसे समझ गए तो आप उसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो हमने निकाला और हमने पाया कि वो आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब मैं बात करूं अगर मिनट की सुई, मिनट की सुई, तो मिनट की सुई क्या करती है, फिर वही प्रश्न है कि मिनट की सुई वो 360 डिग्री का कोण बनाने में कितना घंटा लेगी या कितना मिनट लेगी। तो आप अगर इसको देखें कि यदि अभी क्या हो रही है, अभी 4 बज रही है, ठीक है, तो अभी मिनट की सुई कहां पे होगी, 12 पे होगी। और हमने कहा कि उसको एक चक्कर लगाना है, यानी उसको वापस 12 पे आना होगा। यानी वो कब वापस आएगी यहाँ पे, जब ठीक है 5 बज रहे होंगे। यानी उसने क्या किया, 4 से 5 का 1 घंटा उसने लिया इस पूरे 360 डिग्री के कोण को चलने के लिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा यदि अभी मान के चलिए अभी हमने 3 बजे का टाइम दिया, मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई 3 पर है, ठीक है। मैंने कहा मिनट की सुई वापस 12 पे आने में कितना टाइम लेगी, तो वो कब आएगी वापस, जब ठीक क्या हो रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे, तब वो वापस 12 पे आ जाएगी। 5 बजे वो फिर 12 पे आ जाएगी, 6 बजे वो फिर 12 पे आ जाएगी, 7 बजे वो फिर 12 पे आ जाएगी। यानी वो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, तो वो एक चक्कर लगाने में वो लेती है 1 घंटा। यानी उसका जो एक चक्कर होगा वो 1 घंटे में पूरा होगा। तो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, 1 घंटे की जो वैल्यू होगी कितना हो जाएगा, वो 360 हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गुणा क्या होगा, 1 गुणा 60 हो जाएगा और 360 यहाँ से निकलेगा। अब इसे कन्वर्ट किया तो ये आया हमारे पास 60 मिनट। और इसके बाद आप देखेंगे कि 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मिनट की वैल्यू आएगी आपकी 360 बटे, वही प्रोसेस है, आपको 60 से इसे डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 6 जगह 36 आपको पता है, तो 6 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया, तो 6 डिग्री का कोण बनाया। घंटे की सुई के लिए हमने देखा कि वो कितना बना रही थी, वो 1/2 डिग्री बना रही थी, और ये कितना बना रही है, तो ये 6 डिग्री बना रही है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो जैसे हमने उसे नोट किया था वैसे ही इसको भी नोट करना है। तो आपको लिखना है, नोट करके आपको लिखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसे भी आपने नोट करना है और याद रखना है। ये रहा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, वैसे ही घंटे की सुई क्या कर रही थी, वो आधा डिग्री का कोण बना रही थी, ठीक है। तो ये हमारे मेन कॉन्सेप्ट थे। घंटे और मिनट से ही क्वेश्चन आता है, सेकंड के लिए वो 6 डिग्री आएगा, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एक बार वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपकी वैल्यू 6 डिग्री आएगी। बट वहाँ पे क्वेश्चन बहुत डीप बन जाएगा, क्योंकि हम पहले घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे और फिर मिनट से फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। प्रश्न हमारे पास घंटे और मिनट की सुई से बनता है, जो दो मैं आपको बता चुका हूँ। घंटे की सुई मैंने आपको बताई कि ये आधा डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई मैंने आपको बताई कि ये 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न बन कैसे सकता है, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो मैं कह रहा था कि वो 30 डिग्री का जो कोण हमने वहां बनाया है, तो वो प्रूफ होगा कि वो एग्जैक्ट इतना ही चलती है। तो आप अगर अभी सोचें, किसी घड़ी में 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे घंटे और मिनट की सुई दोनों के दोनों कहाँ पर होंगे, वो दोनों 12 पर होंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि 5 मिनट, अब क्या हो गया, 12:05 हो गया। तो क्या हुआ, देखो पहले टाइम हमने रखा था ठीक 12 बजे का, और फिर दूसरा टाइम हमने रखा ठीक 12:05, यानी घड़ी की सुई कितना चली है, दोनों सुइयां चली होंगी, जाहिर सी बात है, तो 5 मिनट का चला है। अब देखो
एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। यदि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि 10 मिनट में घंटे और मिनट की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। अगर ये मान के चलिए प्रश्न है, तो हमें घंटे की सुई का भी कोण बताना है और मिनट की सुई का भी कोण बताना है कि ये दोनों अलग अलग कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना चली, आधा डिग्री चली, ठीक है। और अगर मैं मिनट की सुई की बात कर रहा था तो वहां पे कितना चली थी, 6 डिग्री चली थी। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो अगर एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल नॉर्मल से एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं कहीं पे जॉब करता हूं, मान के चलिए, तो वहां पे मुझे एक दिन का जो है 20 रुपए सैलरी के रूप में मिल रहा है। ये एक दिन का है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं कि ये मेरा एक दिन का है। अब मैंने कहा कि आप मेरी मंथली सैलरी बताएं कि मैं एक महीने में कितना कमाऊंगा। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे, आपने मेरी एक दिन की सैलरी को कुल दिनों की संख्या अर्थात 30 से गुणा कर दिया। तो जो अमाउंट आएगा वो 600 रुपए का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये क्या होगा मेरी, ये महीने की क्या होगी, एक महीने की क्या होगी, तनख्वाह होगी। मैंने आपको बताया तो एक दिन का था, पर आप बता पाए कि, क्योंकि मैंने वैल्यू पूछी कि एक महीने की कितना होगा, आपने कहा कि एक महीने में 30 दिन अप्रोक्स लिए, तो हमने 600 रुपये बताया। तो वही इस प्रश्न में पूछा गया है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो घंटे की सुई वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। हमें पूछा गया 10 मिनट का, तो जैसे एक दिन का वैल्यू 20 थी, वही यहाँ पे एक की वैल्यू क्या है, आधा डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 1/2 जो है उसको हम गुणा कर देंगे किससे, 10 से। आप इसे एक दिन की सैलरी मान सकते हैं और इसे कुल दिनों की संख्या मान सकते हैं। तो यहां से वैल्यू आएगी हमारे पास 5 डिग्री, यानी वो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 5 डिग्री का कोण बनाती है। और वही हम अगर मिनट की सुई के लिए पूछेंगे तो 6 × 10 हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये घंटे की सुई के लिए है। हमने क्या किया है अभी तक, मैं एक बार फिर बताऊंगा आपको, और ये है मिनट की सुई का। हमें पूछा गया है, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 10 मिनट में घंटे और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। हमने देखा कि दोनों सुइयां कितनी चली हैं, 10 मिनट चली हैं। 1 मिनट में वो आधा डिग्री का कोण बना रही है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 5 डिग्री का बनाएगी। अगला है कि 6 डिग्री अगर मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है, तो वो 10 मिनट में कितना चलेगी, 6 × 10 किया हमने, तो वो आया कितना, 60 मिनट। तो ये हमारा जो बेसिक था वो यहीं पे है, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, और ये 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या होगा, इसके बाद क्वेश्चन बनने का तरीका दूसरा होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इस जो अब तक हमने सीखा है इसको आप एक बार रिवाइज करें, और कहीं पे अगर आपको लगता है कि डाउट हो रहा है तो वो आप क्लियर करें, एक बार वीडियो को पॉज करें और देखें। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपको करना है। तो 75 मिनट में घंटे और मिनट की सुइयों द्वारा, यहाँ पे छोटी इसलिए हुआ है क्योंकि आप जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो बहुवचन बनाने का नियम होता है कि उससे पहले आई हुई जो ई या ऊ की मात्रा होती है वो छोटी हो जाती है, तो ये ध्यान रखना विशेष करके। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं उस पर, तो हमने क्वेश्चन लिखा 75 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुइयों के द्वारा बनाया
गया कोण। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको जो है दिया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं जिनका आंसर आप देंगे। ठीक हो गया, तो ये इससे रिलेटेड था जो अब तक पढ़ चुके हैं हम, उससे पहला प्रश्न ये आपके लिए है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। यदि आप पहले से वीडियो को अगर ध्यान से देख रहे हैं, देखो फोकस करके अगर आप देखेंगे उसको, आपका ध्यान उसी पे होगा तो आप उसे जरूर कर पाएंगे। ठीक है, बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ और चैनल पे आप जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें, आप अवश्य जो है घड़ी के क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब जो प्रश्न होगा वो आप दूसरे तरीके से कैसे आएगा, हमें यहाँ पे पूछा जा सकता है उनके बीच का कोण, सुइयों के बीच का। जैसे मैंने कहा 5 मिनट में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण, हमें अभी बीच का कोण पूछा, अलग अलग नहीं पूछा है। क्या होगा अब प्रश्न बदला है तो इसका सॉल्यूशन भी बदलेगा। तरीका वही है जो मैं आपको बेसिक से बता चुका हूं। मैंने आपको बताया है कि वो कौन, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है और मिनट की सुई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको याद रहे, 6 डिग्री चलती है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही लगना है। अब हमें कहा गया है कि 5 मिनट में इनके बीच का कोण बताएं, तो पहले तो हमें इनकी इंडिविजुअल जो है वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये कितना चलेगी, अगर मैं आधा डिग्री का गुणा 5 से कर दूं तो क्या निकलेगा, और यहाँ पे 6 गुणा 5 कर दूं तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और यहाँ पे इसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2, तो यानी कि आधा, डेढ़, ढाई, 2 सही 1/2 आप ये कहेंगे डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया कि दोनों के बीच का कोण बताना है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहां पर 1 है और यहां पर 12 है। ठीक है, अब सपोज वो घड़ी हमने 12 बजे शुरू की थी। ठीक है, 12 बजे हमने वो घड़ी शुरू की थी, तो 12 बजे शुरू की थी तो मिनट और घंटे की सुइयां दोनों 12 पे रही होंगी। अब ये भी 5 मिनट चली, ये भी 5 मिनट चली। ठीक है, पुरानी स्थिति इनकी क्या थी, पुरानी स्थिति इनकी इस प्रकार है कि मिनट की सुई भी यहीं पर है और घंटे की भी यहीं पर है। 5 मिनट के बाद की स्थिति क्या है, वो ये है, ये पहले की है, ये बाद की। 5 मिनट की स्थिति ये है, तो क्या ये संभव है, घंटे की सुई तो वहीं पर है 12 पे, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मिनट की सुई तो 5 मिनट बढ़कर 30 डिग्री का कोण बना गई, पर घंटे की सुई अभी भी वहीं पर है, ऐसा तो होगा नहीं। अगर ऐसा होता तो इनके बीच में ठीक 30 डिग्री का कोण बन जाता, और हम आंसर जल्दबाजी में 30 डिग्री कर देंगे क्योंकि हमने 6 पंजे 30 किया और ले दी। बट ऐसा नहीं है, ये 30 डिग्री का कोण जो है वो तो मिनट की सुई ने बनाया। ठीक है, और घंटे की सुई ने बनाया सिर्फ आधा डिग्री का कोण। तो इसने क्या किया, पीछे से थोड़ा सा कोण, इसका जो आधा डिग्री का कोण था वो कवर कर लिया। और हमें पूछा है कि सुइयों के बीच का कोण अभी क्या है, तो वो ये होगा, 30 तो यहां से यहां है, बट ये 2.5 कवर कर चुका है ये बात। तो ये पोर्शन हमें क्या करना पड़ता है, हमें 30 डिग्री से माइनस करना होगा 2 सही 1/2। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री में से आपने करना है 2.5 डिग्री। ठीक है, अब जिसको घटाने में कोई दिक्कत है तो उसको ध्यान से देखें कि हमेशा बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या को घटाना है। किस प्रकार घटाएंगे, 30 ये रहा, यहाँ अगर दशमलव में है तो आप क्या करेंगे, दशमलव 0 लगाएंगे। दशमलव के बाद अगर सिर्फ 0 है तो उस संख्या का मान उतना ही रहता है, 30 ही है ये। अब क्या होगा, दशमलव के नीचे आपका दशमलव रहेगा और 2 और 5 आपने इस प्रकार लिख दिया। अब 10 में से आप 5 घटाएंगे, आपके पास 5 रहेगा, दशमलव लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा 9, और उस 9 में से आप क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा है। तो आपका जो फाइनल आंसर बना इस प्रश्न का वो बना 27.5 डिग्री का कोण। और ये कहाँ पर है, उन दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट के बाद की स्थिति है।
तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा कि हमने किया क्या है, ठीक है। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन क्या होगा जो आपने फिर से कमेंट बॉक्स में बताना है, और आंसर जरूर कीजिएगा, एक बारी कंफर्मेशन हो जाएगी कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका होगा कि 35 मिनट का समय आपको दिया गया है, ठीक है। 35 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, यह आपको बताना है। वो कोण क्या होगा? सुइयों के बीच का कोण। ये बेसिक क्लास थी आज, जिसमें हमने देखा घंटे की सुई की वैल्यू निकाली 1 मिनट में, और मिनट की सुई की वैल्यू निकाली 1 मिनट में, और हमने वहां से सुइयों के बीच में जो कोण बनता है उसके बारे में थोड़ा समझा। तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर से रिवाइज करें, इसी से आपका क्या होगा, बेस क्लियर होगा, और एक बार बेस क्लियर हो गया तो हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो इस वीडियो के माध्यम से इस कंटेंट को ले पाएँ और आने वाले एग्जाम में वो परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि रीजनिंग वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग हर एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल से जुड़े रहें और शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलते रहें। धन्यवाद।